हेलो एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है। आज मैं सुनीता मार्शल के बारे में बात करना चाहता हूँ। सुनीता मार्शल एक क्रिश्चियन एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के ड्रामों वगैरह में वो काम करती हैं। तो मैंने सोचा कि पहले भी मैंने इनके बारे में बात करनी थी, फिर मैंने सोचा कि क्या है कि एक्ट्रेस के बारे में बात करनी, हमारे और भी बहुत से मसाइल हैं। तो लेकिन सुनीता मार्शल का जो रिसेंट इंटरव्यू है वो सुनने के बाद मैंने सोचा कि ये हमें जो है, हमारी जो मसीही बहनें हैं उनकी इन्फॉर्मेशन और उनकी एजुकेशन के लिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, आप सब लोग इसको गौर से देखिए। देखें, सबसे पहले तो सुनीता मार्शल ने एक, आपको पता है, किसी मुसलमान से उसने शादी कर ली है। एक वो कोई बंदा है जो चप्पड़ गंजू सा, ऐसी सड़क छाप सा है। मतलब आप देखें कि क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है और क्रिश्चियन लोग जो हैं वो दुनिया में सबसे खूबसूरत होते हैं, फिर भी इसको ये मिला शादी करने के लिए। मतलब ऐसा बंदा, ऐसे बंदे को अब मैं क्या बोलूं। अब वीडियो है, अब बहुत सारे लोग देखते हैं, ऐसे बंदे के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता ज़्यादा। एनीवेज, ऐसे बंदे से सुनीता मार्शल ने शादी कर ली, जो कि मुखालिफ मसीह है। मुखालिफ मसीह के साथ सुनीता मार्शल ने शादी कर ली, और उसके बाद उसका मैंने बहुत सा इंटरव्यू सुना है। कहती है जी कि भाई मैं तो क्रिश्चियन हूँ और मैंने तो कोई अपना मज़हब चेंज नहीं किया। बड़े जी फ़ख्र से बता रही है, ओ भाई तुम इससे बेहतर मुसलमान ही हो जाओ, ठीक है। तुमने ये जो गंद किया है ना, इससे बेहतर तुम मुसलमान ही हो जाओ। मतलब तुम क्रिश्चियन लड़कियों के लिए क्या मिसाल बन रही हो कि मतलब वो किसी मुसलमान लड़के के साथ शादी कर लें, अपना मज़हब बेशक चेंज ना करें, लेकिन उधर रहें नौकरानी बन के उनकी। ये तुम एजुकेशन दे रही हो उनको, ये तुम रोल मॉडल बन रही हो उनकी। इससे बेहतर तुम मुसलमान ही हो जाओ, ठीक है। दूसरी बात, अभी मैंने सुनीता मार्शल का रिसेंट इंटरव्यू भी देखा है। कोई प्रैंकस्टर टाइप आदमी है, वो भी ऐसी गलियों में फिरता है, फजूल से प्रैंक करता है। आजकल वो इंटरव्यू लेना शुरू हो गया लोगों का, तो नादिर उसका नाम है। तो वो ऐसे फजूल इंटरव्यू करता है। तो वो जी सुनीता मार्शल से इंटरव्यू कर रहा है और कह रहा है जी आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती। तो वो कहती है, सुनीता मार्शल आगे से कहती है कि भाई अभी फिलहाल मेरा इरादा नहीं है मुसलमान होने का। यानी फिलहाल, यानी अभी नहीं हो रही, बाद में होने का इरादा है। आगे शायद 3-4 साल बाद ये हो जाएगी। वैसे तो मुझे लगता है अभी ऑलरेडी हो चुकी है। आप देखें, इसका मुसलमान घर है, ठीक है, जहाँ पे रहती है। वो जो जिस चप्पड़ गंजू से इसने शादी की है वो मुसलमान है, ठीक है। निकाह जो है वो मुसलमानों वाला हुआ है, ठीक है। वो जो बंदा है, वो जो इसका शौहर है सो कॉल्ड, उसकी माँ भी मुसलमान है, उसका बाप भी मुसलमान है, ठीक है। वो जो घराना है पूरा वो मुसलमान है। इसके जो 2 बच्चे हैं जो उस शख्स से इसके पैदा हुए हैं वो भी मुसलमान हैं, वो भी पूरी इस्लामी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये अकेली बीच में क्रिश्चियन कहाँ से रह गई होगी। आपको लगता है कि इन्होंने इसको क्रिश्चियन रहने दिया होगा? उन्होंने इसको कहा होगा भाई पूरी नमाजें पढ़ती होगी, मुझे पता है। बाहर इसने बस अपना वो दिखावा किया हुआ है कि मैं भाई क्रिश्चियन हूँ, दिखाने के लिए। और एक बार ये बार बार करती रहती है जी सुनीता मार्शल। इसकी मैंने 2-3 इंटरव्यू देखे हैं, उसमें बार बार ये बात करती है। जब भी इससे मज़हब की बात करी जाती है ना, कि आपने मुसलमान से शादी की लेकिन आप कन्वर्ट नहीं हुई, तो बार बार कहती है कि भाई हमारे तो ये जो अहले किताब हैं इनसे शादी करना जायज़ है। ओ भाई, तुम्हें मैं एक बात क्लियरली बता दूं, अपने कान खोल के बात सुनो, ठीक है। सुनीता मार्शल, अपने कान खोल के बात सुनो, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारे कान बचपन से ही बंद हैं। तुम जब कभी चर्च भी गई होगी तो वहाँ पे तुमने पादरी साहब को नहीं सुना होगा, ठीक है। तुमने जो तुम्हारे ख़ानदान वाले जब दुआ करते होंगे, तुमने उनकी दुआ भी नहीं कभी सुनी होगी। जब तुम्हारे आसपास कोई बाइबल मुकद्दस पढ़ता होगा तो तुमने कभी बाइबल मुकद्दस भी नहीं पढ़ी होगी। इसलिए तुमने ये गंद किया है, इसलिए तुमने एक मुखालिफ मसीह से शादी की है, इसलिए तुमने 2 मुखालिफ मसीह बच्चे पैदा किए हैं, ठीक है। तो अब मेरी बात गौर से सुनो। ये जो होता है ना अहले किताब वाली बात, तो हाँ, मुसलमानों के लिए क्रिश्चियन जो है वो अहले किताब हैं, लेकिन क्रिश्चियंस के लिए मुसलमान अहले किताब नहीं है, ठीक है। फ़र्क है, ये फ़र्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है, ठीक है। मुसलमानों के लिए हम अहले किताब हैं, क्योंकि मुसलमान जो है वो हमारी बाइबल मुकद्दस को भी मानते हैं, लेकिन हम लोग उनकी किताब को नहीं मानते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे लिए मुसलमान अहले किताब नहीं है। तो तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो बिल्कुल गलत है सुनीता मार्शल। पता नहीं कहाँ से तुमने ये सीखा है सब कुछ, पता नहीं तुम स्कूल भी गई हो कि नहीं। एनीवेज, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि सुनीता मार्शल के जो फादर हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी उनके फादर का नाम है आज़ाद मार्शल, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके फादर जो है वो कोई बिशप हैं, कुछ लोग कहते हैं उनके फादर कोई पादरी साहब हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि उनके फादर कोई और हैं, मतलब कोई और काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या कोई नौकरी करते हैं वगैरह वगैरह।
तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग सुनीता मार्शल के फादर के बारे में जानते हैं या वो कौन है, किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, तो ज़रूर मुझे बताइए ताकि मुझे भी पता लगे। अभी तक तो सुनीता मार्शल के बाप का पता नहीं लग रहा कौन है। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि उनके वालिद साहब कौन हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लिखिए और बताइए मुझे कि सुनीता मार्शल के जो फैमिली है वो कौन है। ये जो गलत तालीम दी जा रही है, ऐसी कुछ एक आध कोई क्रिश्चियन लड़की उठ के जो है वो किसी मुसलमान से शादी कर लेती है, फिर बड़ी जी दिखाती है कि मैं बड़ी खुश हूँ, बड़ी अच्छी तरीके से रह रही हूँ वगैरह वगैरह। तो हमारी जितनी भी क्रिश्चियन बहनें हैं, आप लोग जो हैं वो ऐसे लोगों की बातों में ना आए, ये गलत है, ठीक है। आपको नहीं पता कि इनके साथ उधर घर में क्या सलूक होता है। इनको वो गंदे गंदे अल्फाज बोलते होंगे और इनको जो है वो उस घर में बाइबल मुकद्दस के बारे में गलत चीज़ें बोलते होंगे और हमारे जो मज़हब है क्रिश्चियनिटी उसके बारे में गलत बातें बोलते होंगे। तो जितनी भी हमारी क्रिश्चियन बहनें हैं वो इनकी बातों में ना आए। ये दूर दूर से सब्ज़ बाग दिखा रहे होते हैं। असल में तो मुझे लगता है सुनीता मार्शल जो है वो एक एजेंट के तौर पे काम कर रही है। वो क्रिश्चियन है नहीं, लेकिन एक तरह से वो नहीं होता जो मतलब गद्दार टाइप होता है, जो बताता है जी, ऊपर ऊपर से शो करता है कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अंदर से वो दुश्मन के साथ होता है। तो सुनीता मार्शल का भी यही काम है, ऊपर ऊपर से दिखाती है कि भाई मैं तो भाई बड़ी कोई क्रिश्चियन हूँ, अंदर से जो है वो आपको पता है फिर मुखालिफ मसीह है ये। तो देखिए वापस आ जाते हैं उस इंटरव्यू की तरफ जो मैंने अभी देखा था, ठीक है। उसमें जो ये मैंने आपको बताया सो कॉल सा जो प्रैंक करता है गलियों में फिर के नादिर, वो जी सुनीता मार्शल को कह रहा हाँ जी ऐसे अहले किताब होता है, अहले किताब से तो शादी जायज़ है। तो अहले किताब से जो तुम्हारी शादी जायज़ है वो सिर्फ लड़कियों के लिए जायज़ है, मतलब सिर्फ क्रिश्चियन लड़कियों से तुम शादी कर सकते हो। क्रिश्चियन लड़के कहाँ गए? ये जो इंटरव्यू ले रहा था, इसको मैं कहता हूँ कि तू अपनी बहन बेटियाँ और अपनी माँ दे ना क्रिश्चियंस को, क्रिश्चियन लड़कों को दे, अपनी बहन भी दे, अपनी माँ भी दे, अपनी बेटी भी दे, अगर है तेरी बेटी कोई तो दे क्रिश्चियन लड़कों को। अहले किताब है ना क्रिश्चियन तेरे लिए, तो फिर क्रिश्चियन लड़कों से शादियाँ करवाए इनकी। और जितने भी और भी लोग जो कहते हैं कि भाई क्रिश्चियन तो अहले किताब हैं तो इनसे शादी जायज़ है, तो तुम्हारी शादी जो है वो एक क्रिश्चियन लड़की पे आके जायज़ रह जाती है। क्रिश्चियन लड़के कहाँ गए? अपनी बहनें दो क्रिश्चियन लड़कों को, ठीक है, अपनी बेटियां दो, अपनी माएँ दो क्रिश्चियन लड़कों को, ठीक है, ताकि वो भी शादी करें, क्योंकि क्रिश्चियन लड़के भी अहले किताब ही होते हैं फिर, ठीक है ना। दो अपनी बहनें। तो अब देखें सुनीता मार्शल की तरफ दोबारा आ जाते हैं। जो लोग मसीह का इनकार करते हैं उनको सज़ा तो मिलती है, उनके साथ बुरा होता है, कुछ ना कुछ उनके साथ बुरा ज़रूर होता है। सुनीता मार्शल ने जो है पब्लिकली तो मसीह का इनकार नहीं किया अभी तक, लेकिन मुझे पता है, हम सबको पता है, अंदर से वो इनकार कर चुकी है। और फैक्ट ये है कि जब उसने एक मुखालिफ मसीह से शादी कर ली तो इसका यही मतलब है कि वो खुद भी मसीह की मुखालिफ हो चुकी है, ठीक है। जब वो मुखालिफ मसीह से शादी कर चुकी है, उसके मुखालिफ मसीह बच्चे पैदा हो चुके हैं, तो फिर जाहिर सी बात है वो खुद भी मसीह के मुखालिफ हो चुकी है। तो सुनीता मार्शल की एक कोई रिश्तेदार है, वो भी ड्रामा में काम करती है, उसका मुझे कहीं से पता लगा था कि वो बता रही थी कि सुनीता मार्शल को रात को डरावने ख्वाब आते हैं और वो बहुत डरती रहती है हर वक्त, और वो यही हर वक्त कहती रहती है मैं जहन्नुम में चली जाऊंगी, मुझे किसी तरीके से बचाओ, हर वक्त। और उसकी कोशिश यही होती है कि उसके ऊपर कोई दुआ करे, लेकिन जाहिर सी बात है मतलब क्रिश्चियन वाली दुआ जो होती है, क्रिश्चियंस जो पादरी साहिबान होते हैं ना जो दुआ करते हैं, वो वाली दुआ वो करवाना चाहती है, लेकिन वो उसको कहीं से मिलती नहीं है, कहीं मिल नहीं सकती उसको, क्योंकि वो रहती मुसलमानों के साथ है। तो एनीवेज जब इसको बुरे ख्वाब आते हैं, बुरा सलूक होता है इसके साथ, और सुना है कि बहुत डिप्रेस भी रहती है, बहुत परेशान रहती है। तो भाई ये तो होना ही था, जब तुम मसीह का इनकार करोगी, जब तुम मुखालिफ मसीह के साथ शादी कर लोगी, तो फिर यह तो होना ही है तुम्हारे साथ, ये तो तुमने अपने साथ खुद किया है, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं इस तरफ वापस आता हूँ, हमारी जो क्रिश्चियन बहनें हैं वो इससे बिल्कुल इम्प्रेस ना हो, ये इम्प्रेस होने वाली कोई चीज़ भी नहीं है, ठीक है। आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने मार्क्स अच्छे लेके आएँ, आप जो है वो गवर्नमेंट की हाई पोजीशंस पे जाएं और वहाँ पे जॉब करें, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वहाँ पे जॉब करें, अपना कैरियर आगे बढ़ाएं, अपने आप को डेवलप करें, प्रोग्रेस करें। ये ऐसी फजूल लोगों के बातों में ना आए, ये जो सुनीता मार्शल जैसे लोग होते हैं इन लोगों की बातों में ना आए, ये जो कह देते हैं ना कि भाई अहले किताब से शादी जायज़ है। क्योंकि देखें बाइबल मुकद्दस में ये बात बहुत क्लियर है कि ना हमवार जुए में मत जूतो, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसका यही मतलब है कि जो आपसे मुख्तलिफ है या जो मसीह को फॉलो नहीं करता,
आप उसके साथ शादी नहीं कर सकते। ये शादी जो है हराम है, मकरूह है। तो देखें, ये जो सुनीता मार्शल कहती है कि ये जो भाई इसकी कोई शादी हुई है उससे, ये शादी नहीं है। क्रिश्चियनिटी की नज़र में ये कोई शादी नहीं है, ये एक गुनाह है। हम इसको शादी नहीं मानते। क्रिश्चियन मज़हब के हिसाब से ये शादी है ही नहीं। जो सुनीता मार्शल ने अपने सो कॉल्ड चोर के साथ की हुई है, ये शादी नहीं है। हमारी नज़र में, क्रिश्चियंस की नज़र में, ये उस आदमी के साथ वैसे ही रह रही है, क्योंकि शादी नहीं की हुई इसने। ये शादी नहीं है, इसको शादी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस आदमी से इसने शादी की है वो क्रिश्चियन ही नहीं है, तो फिर शादी कैसे हो सकती है? अगर क्रिश्चियंस ने किसी और मज़हब वाले से शादी करनी होती है तो उस बंदे को या उस औरत को पहले क्रिश्चियन होना होता है, फिर शादी होती है, तब शादी हो सकती है। उसके बगैर शादी नहीं हो सकती। एनीवेज, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम किसी के सामने मेरा इनकार करोगे तो बाप के सामने मैं भी उसका इनकार करूंगा। कलाम मुकद्दस बिल्कुल क्लियर है इस चीज़ में। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने बिल्कुल क्लियर बातें की हैं। तो कलाम को समझें, ठीक है। जब आप लोग चर्च जाते हैं तो पादरी साहब के सरमन को गौर से सुना करें, ठीक है। और खुदा के लिए आप लोग बाइबल मुकद्दस ज़रूर पढ़ें, ताकि आप लोगों को समझ आए कि हो क्या रहा है। मुझे पता है हमारे मसीही बहन भाई बहुत अच्छे हैं, बाइबल मुकद्दस रोज़ पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, दुआ भी करते हैं। तो लेकिन जो एक आध कुछ हैं हमारे अंदर, सुनीता मार्शल जैसे लोग, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी बाइबल मुकद्दस पढ़ना सीखें, ठीक है। और थोड़ा बहुत दुआ भी कर लिया करें कभी कभी। तो खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू।